आज आपको घुटने में दर्द हुआ तो आज से ही उस पे एक्शन लेना ज़रूरी है। सबसे पहला एक्शन होता है वो होता है दोस्तों एक्सरसाइजेज। उसके लिए आप हमें अपने एक्सरे भेज सकते हैं, हम आपका एक्सरसाइजेज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से शुरू करा सकते हैं और एक्सरसाइज हम धीरे धीरे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं हमारे फिजियोथेरेपी सेंटर वाले। डॉक्टर मनु, पेशेंट की क्वेरी ये है कि जब आप एसीएल सर्जरी करते हैं और एमसीएल सर्जरी करते हैं, लिगामेंट सर्जरी करते हैं, तो प्री रिहैब क्यों ज़रूरी है उसके लिए? आप इसके लिए क्या एडवाइस करेंगे पेशेंट को? कभी भी लिगामेंट की सर्जरी होती है, एसीएल, पीसीएल, एमसीएल, तो सर्जरी के बाद पेशेंट की कुछ तो रेस्ट आता ही है। अब जब कुछ स्ट्रेस आता है तो उसकी मसल्स वीक पड़ जाती है। वीक मसल्स ही हमारी रिकवरी डिले करती है, हमारे घुटने को घिसती है और दोबारा इंजरी के चांसेस बढ़ाती है सर्जरी के बाद। पेशेंट कुछ एक्सरसाइजेज पहले ही करना सीख ले, उससे कई सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये मिलता है कि सर्जरी के बाद कुछ तो पेन होगा। पेन में एक्सरसाइजेज सीखने से बेटर है कि आपने कुछ एक्सरसाइजेज पहले बिना पेन के ही सीख ली, ताकि आपको फॉलो करना आसान हो कि सर्जरी के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है। दूसरा, बहुत बार क्या होता है प्री रिहैब में, हम अगर किसी का घुटना नहीं मुड़ रहा है, पूरी तरह से जाम हो रखा है, तो वो हम खोल सकते हैं। अगर उसको सर्जरी 1 महीने बाद करानी है तो जो मसल डिजनरेशन होगा 1 महीने में, जो कि बड़ा खतरनाक होता है रिजल्ट के लिए, मसल डिजनरेशन को ओवरकम कर सकते हैं। प्री रिहैब इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर आपका घुटना जाम हो तो वो खुल जाए, आपकी जो मांसपेशियाँ जो पतली पड़ गई, कमज़ोर पड़ गई इंजरी की वजह से, वो थोड़ी मजबूत होने लगे ताकि सर्जरी की रिजल्ट है। अगर मैं स्पेसिफिक बोलूँ तो प्री रिहैब बहुत ज़रूरी है। हर पेशेंट को एक अच्छे फिजियोथेरेपी सेंटर से, जिनको उस इंजरी को ट्रीट करने का बहुत ज़्यादा अनुभव हो, उनसे प्री रिहेबिलिटेशन लेना ही चाहिए, जिसके अंदर उनका घुटने का अगर कोई जाम है, बेंडिंग नहीं आ रही, तो वो पूरा खोला जाता है, उनकी मसल को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। सर्जरी के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो पहले ही सिखा दी जाती है, जिससे हमारे रिज़ल्ट बहुत बेटर होते हैं। सर्जरी के जो फेलियर रेट्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो रिज़ल्ट भी अच्छे रहेंगे और सर्जरी फेल भी नहीं होगी।